रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप किन चीजों पे फोकस करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट ही सारे एक खेल का खेला है। जी। अगर आपके पास मैनेजमेंट है अगर आपके पास मैनेजमेंट है, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, अगर आप हेड टेल करके भी आप पैसे मार्केट से पैसा बना सकते हैं। मुझे ओके। 1,000 रुपये देना है, नहीं तो 2,000 रुपये लेना है, मतलब इस टाइप में मैं 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके। रेशियो रख हमेशा। और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम तुरंत एग्जिट करेंगे, कोई वेट नहीं एग्जिट। करना है कि रिकवरी आ जाए, कुछ हो जाए। नहीं, कोई कोई रिकवरी नहीं, कोई मुझे देखना ही नहीं दोबारा। और लगभग मैंने 2 साल के अंदर 5 लाख रुपया से ज्यादा मैंने कमा चुका था। कि ऐसा तो चलेगा नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा और इन सारी चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। फिर मेरे सामने आया आपका स्ट्रीक हम्म। और आपका छोटे छोटे वीडियो। जी। तो मैंने वो देखना चालू किया, यूट्यूब चालू किया और आपका स्ट्रीक से मैंने सब्सक्राइब किया। तो वहां से राइट। आपके साथ मेरा जर्नी है 2018 से। आपकी आई थिंक मेरे ख्याल में होगा 2018 में। कहूंगा मार्केट की हम अनपढ़ है ना, मार्केट के लिए हम अनपढ़ है, लेकिन आपका स्ट्रीक ऐसा बना हुआ कि सच में हमारी जैसा आदमी को बहुत फायदा मिलता है जो भी इस्तेमाल करता हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आलोक तिवारी और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं आज, मिस्टर अनूप घोष। उनसे हम उनकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने एक लॉस मेकिंग से एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनने की जर्नी को तय किया है। जिन श्रोताओं को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं, उन्हें बैक टेस्ट कर सकते हैं और लाइव मार्केट में डिप्लॉय भी कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके स्कैनर्स भी बना सकते हैं, स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके, चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करके या फिर प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके। आशा करता हूं आप सभी को आज का पॉडकास्ट पसंद आएगा और आप काफी कुछ सीख भी पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार अनूप जी, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें हमारे ऑडियंस को। नमस्कार, मैं अनूप घोष कोलकाता से हूँ जी। और ट्रेडिंग करते हुए मुझे 4-5 साल हो गए। किस इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के ट्रेडिंग स्टार्ट किया था आपने, किस प्रकार से सीखा, थोड़ा बहुत ब्रीफली बताएंगे आप? सबसे पहले तो ट्रेडिंग स्टार्ट किया 2008 में किया था। तो जी। उसी वक्त मैंने अपना ब्रोकर के थ्रू, मेरा ब्रोकर कुछ गुवाहाटी में था और मैं कलकत्ता में रहता था। तो ओवर द फोन बातचीत होके ट्रेडिंग करते थे, ये ले लो वो ले लो। तो उन लोग भी अपने आप भी खुद कर लेता था। तो जी। विद इन 6 मंथ के अंदर मुझे लगभग 1 लाख का लॉस हो गया था। ओनली कमोडिटी में ट्रेडिंग करता था, ओके। मार्केट के बारे में बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था मुझे। और विद इन 6 मंथ मुझे 1 लाख का लॉस हो गया था। हम्म। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया। फिर ये 5 इयर्स 2000 पहले की आप बात कर रहे हैं? सर 2008 में 2008 में। राइट। 2008 में उसके बाद मैंने 2012-13 में भी थोड़ा बहुत काम किया, ओनली स्टॉक। हम्म। किसी दोस्त से पता लगा स्टॉक में इतना लॉस नहीं है। फिर भी लॉस हो गया था, कैश ज्यादा नहीं, सेगमेंट में कम। काम कर रहे थे आप? यस, इक्विटी में, कैश में, ओके। ओनली स्टॉक। हम्म। तो उसमें फिर भी लॉस हो गया था क्योंकि मार्केट के बारे में जानकारी था ही नहीं। तो उससे फिर भी लॉस हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने 2017 की एंड में दोबारा पकड़ा और राइट। जीरोधा में अकाउंट खोला। हम्म। खोलने के बाद 1-2 दिन बाद या सेम सेम हफ्ते में मुझे कॉल आने लग गया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं खोला इसीलिए था, मैंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट करता रहूंगा। हम्म। तो ये तो हुआ नहीं। और मुझे कॉल आने लग गया इंदौर, गुजरात, मुंबई वालों से। तो पे और लालच प्रोवाइडर्स देने जो लग, होते हैं। जो कि सबके साथ होता ही है। जी। तो वो सब कॉल आने लग गया और मैं उसी लालच में फंस गया। और लगभग मैंने 2 साल के अंदर 5 लाख रुपया से ज्यादा मैंने कमा चुका था। ओके। फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो चलेगा नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा और इन सारी चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। करेक्ट। फिर मेरे सामने आया आपका स्ट्रीक हम्म।
और आपका छोटे छोटे वीडियो, जी। तो मैंने वो देखना चालू किया, यूट्यूब चालू किया और आपका स्ट्रिक से मैंने सब्सक्राइब किया। तो वहां से राइट। आपके साथ मेरा जर्नी है 2018 से, आपके आई थिंक मेरे ख्याल में होगा 2018 में। तो आप लोगों को मैंने फॉलो करता रहा, थोड़ा थोड़ा आपका जो भी वीडियो मेरे को टाइम मिलता था तो मैं अपना हिसाब से देखता था, और मैं जितना हो सकता था मैं सीखने के लिए कोशिश करता था। जी। तो आहिस्ता 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 मैंने लॉस को कंट्रोल किया। जी। बहुत ज्यादा अगर मैं खुद करता तो मेरे को बहुत ज्यादा लॉस होता। जी। तो मैंने आपके थ्रू किया, और वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को ये पता लगा, इमोशनल को कंट्रोल हमें आ गया मेरे को, जी। जी। और आज मैं ठीक ठाक ट्रेडिंग कर लेता हूँ। मैंने स्ट्रीट ज्वाइन करने के बाद मैंने लॉसेस कम कर पाया। जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ तब मैं अगर खुद करता तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकता था। काफी मैंने हद तक कंट्रोल कर लिया, और स्टिक के ऊपर मैंने अभी बोल सकते हैं कि अभी मैं पूरा 100% भरोसा करता हूँ, और उसको बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। जी, तो आपने सारी अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके स्ट्रीक पे डेवलप किया है एंड देन अब उससे आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका जो इनबिल्ट स्ट्रेटजी है आपकी स्टिक में, उसको हम्म। मैंने अपना हिसाब से मॉडिफाई किया, जी। ऊपर नीचे करके, मतलब कमी वैसी लगा के जी। अपना हिसाब से देखता हूँ कि ये सही बैठ रहा है तो मैं उसको लाइव में लाता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ कैसा क्या हरकत करता है मार्केट। बात कर रहे हैं, हमने जो स्ट्रीक जी पे जी डाल जी। रखे हैं बहुत सारे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए सैम्पल स्ट्रैटेजीज, एग्जांपल्स डाल के रखे हैं ताकि जब नए ट्रेडर्स आते हैं प्लेटफॉर्म पे तो वो सीख पाए किस प्रकार से डिफरेंट इंडिकेटर्स को कंबाइन कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट फंक्शंस जो है अवेलेबल स्ट्रीक पे उनको कंबाइन करके स्ट्रैटेजीज अपनी खुद की डेवलप कर पाए जैसे कि आपने किया है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जैसे मैं कहूंगा मार्केट की हम अनपढ़ है ना, मार्केट के लिए हम अनपढ़ है, लेकिन आपका स्ट्रीक ऐसा बना हुआ कि सच में हमारी जैसा आदमी को बहुत फायदा मिलता है, जो भी इस्तेमाल करता होंगे। तो और मुझे हमें बहुत मेरे खुशी जो होती है ये जान के जब भी क्लाइंट्स पैसा बचाते ही नहीं है खुद का बल्कि प्रॉफिट्स भी बनाते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। यही हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट बन पाए जैसे कि आप भी, आपकी भी जर्नी वो रही है कि आप टिप प्रोवाइडर से आए हैं और फिर आपने खुद का एनालिसिस स्टार्ट किया अब, और अब अपने खुद की स्ट्रैटेजीज डेवलप करके आप ट्रेड कर रहे हैं। जी। तो मैं आपसे ये ये भी, जी जी ये बोलिए। मैं एक चीज आपको इंक्लूड करना था उसमें प्लीज। कि मार्केट में कोई भी इंडिकेटर मैंने क्लास तो कहीं से नहीं लिया, लेकिन इंडिकेटर वगैरह थोड़ा स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने खरीदने की कोशिश किया, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था। जी। तो कोई भी इंडिकेटर अगर काम करता तो किसी को लॉस नहीं होता। बिल्कुल। ये ये इंडिकेटर के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको मतलब आप डाउट में रहेंगे हमेशा, ये नीचे आया कि नहीं, ये ऊपर गया कि नहीं, ये ऐसे हुआ कि नहीं, जो कि स्ट्रिक्ट आपको बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन देता है। अगर यस। आप इनके ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको इमोशनल भी कंट्रोल हो जाएगा, और आपको सारे इंडिकेटर ये जो ऊपर नीचे ऐसे देखो वैसे देखो कब हुआ पता ही नहीं लगा। और और हमारे मेरा जो जॉब था कंटिन्यूअसली मैं सामने लेके बैठ नहीं सकता, स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकता, तो मुझे मोबाइल में आता था, और मेरा जो थोड़ा गहन था तो स्ट्रिक्ट प्लस ओ जी। ऐसे करके मेरे मेरे अगर पक्ष में होता था, लगता था हाँ मेरा पक्ष में है, ये जो मार्केट चाल बता रहा है मेरा पक्ष में है, तब जाके मैं ट्रेड लेता था। अभी जी। भी हफ्ते में ज्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ मैं, 3-4 ट्रेड या 5 ट्रेड हार्डली टोटल मिला जी। के, जैसा मुझे तो सिग्नल। आप स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं जैसे कि आपकी बात से मुझे लग रहा है। जी जी, मैं दोनों में ही काम कर रहा हूँ, ऑप्शन में भी काम करता हूँ। ऑप्शन में कम, मुझे इक्विटी में मैं डिलीवरी ज्यादा पसंद करता हूँ। नहीं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं या फिर आप पोजीशन कैरी करते इंटरडे हैं वो ट्रेडिंग में ओनली ऑप्शन में, ओनली ऑप्शन ओनली, में? हाँ ओनली मतलब इंडेक्स के ऑप्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का दो मैंने स्ट्रेटेजी लगा रखा हूँ, जो कि ओके। ओनली फॉर ऑप्शन के लिए है, और वो भी हार्डली 15 मिनट्स में मार्केट में रहता हूँ। सो बाइंग स्ट्रैटेजीज है वो या फिर सेलिंग?
जी, मैं बाइंग बाइंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी। बाइंग स्ट्रेटजी। ओके, दैट्स ग्रेट। और मुझे काफी, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जहाँ से शुरुआत की है वहां से आज आपने इतना कुछ सीख के अपनी ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटजी भी डेवलप कर ली है। मैं आपसे थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी सीखना चाहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप किन चीजों पे फोकस करते हैं। सर मैं आपको तो सिखा नहीं पाऊंगा, आपसे मैं सीखूंगा, लेकिन मैं मेरा तजुर्बा आपको बता सकता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट ही सारे एक खेल का खेला है। जी अगर आपके पास मैनेजमेंट है, अगर आपके पास मैनेजमेंट है, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, अगर आप हेड टेल करके भी आप पैसे मार्केट से पैसा बना सकते हैं। जी मैनेजमेंट अगर आपके पास है, आप एक कॉइन को लेके हेड टेल करेंगे ना, जो भी आएगा आप ट्रेड लेंगे, फिर भी आप सक्सेस रहेंगे। जी। ये सारे खेल मैनेजमेंट का है। और तो मार्केट दिखता है ये फॉल भाग जाएगा, ये स्टॉक भाग जाएगा, वो नहीं भागता, कुछ और ही हो जाता है। हम्म। तो आपको पास मैनेजमेंट है तो सब आप, मतलब सबको ऊपर आप कब्जा कर लिया है समझ लो। जी। और आपके पास जो भी कैपिटल है, एक बार में उसको 20 या 30% से ज्यादा लगाना नहीं है। ये ये तो मैंने सीखा हुआ, मैं करता हूँ। अगर मेरे पर पास ट्रेड दो आप 20 to 30% अपना कैपिटल यूज करते हैं, डिप्लॉय कर, उससे ज्यादा। इससे ज्यादा नहीं। मतलब ओके। मुझे ये टारगेट रहता है कि 1,000 रुपया देना है, नहीं तो 2,000 मैंने लेना है। जी चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं से भी जाए, कहाँ भी जाए। और दूसरी बार मैंने नजर नहीं डालता हूँ। ये मैंने मेरे कंट्रोल में आ गई है थ्रू स्ट्रिक, ओनली स्ट्रिक। कोई हम्म। इमोशन मेरा काम नहीं करता ना, मैं कभी इमोशनल हो जाता हूँ इसको देख के, अरे ये तो बहुत ऊपर जाना था, ऊपर जा रहे हैं, मैंने करना चाहिए था, रखना चाहिए था, या इसके साथ रहना चाहिए था, या ये नीचे स्टॉप लॉस लगा के, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तो वहां से ही मार्केट फिर वापस दोबारा ऊपर की तरफ भागने लगा, तो नहीं लगाना जी। चाहिए था मुझे। ये तो मैं करता ही नहीं। मुझे ओके। 1,000 रुपया देना है, नहीं तो 2,000 रुपया लेना है, मतलब इस टाइप में मैं 1:2 करता हूँ। का रिस्क एंड रिवॉर्ड हाँ, लेके। रेशियो रख के हमेशा। और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम तुरंत एग्जिट करेंगे, कोई वेट नहीं एग्जिट, करना है कि रिकवरी आ जाए, कुछ हो जाए। नहीं, कोई कोई रिकवरी नहीं, कोई मुझे देखना ही नहीं दोबारा। जी। मैं तुरंत मेरे आउट हो जाता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आया बिकॉज आपने स्ट्रैटेजी को डेवलप करके यस, उसे प्रॉपरली बैक टेस्ट किया है, और यस, फिर यस, उसे आपने शायद लाइव मार्केट में भी टेस्ट किया है अच्छे से। यस। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं एक दो लॉसेस ले भी लूं तो कोई बात नहीं, आगे चल के मार्केट मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट देने वाला है। राइट। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें एक चीज है, जो भी मुझे देखेंगे, आप सुनेंगे, या आपको भी मैं थोड़ा इंटीमेशन करता हूँ कि हम्म। सबसे पहले तो आप स्ट्रेटजी अगर आपने डेवलप कर लिया आपकी हिसाब से, जी और वो आपको अच्छा लगा कि हाँ इसका परसेंटेज सही है, तो उसको कम से कम 1 महीना फॉलो करो कि जी। इसका चाल, इसको जैसे सिग्नल हमें जनरेट होता है, हम्म। उसको मार्केट में चाल क्या, कैसे चाल रहता है उस टाइम पे। और जो भी चाल रहता है, या प्लस में रहता है, माइनस में रहता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, उस हिसाब से अगर करता है, इतना पॉइंट डाउन होगा, एक एक चीज नोट करो। और डेली ट्रेड का वो आपकी डायरी में होना चाहिए, उसको पढ़ो दोबारा, तो एक हम्म। महीने का रिजल्ट आपको बता देगा कि हाँ आप इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है। सो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए। आप डे टू डे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, या फिर किन रीजन से आपने प्रॉफिट बनाया है, उन चीजों को आप नोट करके रखें। दैट इज बिल्कुल, व्हाट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, मैं डेली का ट्रेड नोट करता हूँ, डेली का। ओके। सो आई थिंक हाँ, ये एक बेस्ट तरीका है बिकॉज रोज हम कुछ नया सीखते हैं मार्केट से, बट क्या होता है कि थोड़े कुछ दिनों बाद आगे चल के हम उसे शायद भूल जाएंगे। तो जी, जी, बेहतर ये है कि आप उसे नोट करके रखें, तो उससे क्या होगा कि उसका एक और फायदा ये है कि आप ये भी देख पाएंगे कि आप कौन से मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। राइट। जी, जी, सबसे जी, जी। ज्यादा मिस्टेक्स कौन से हो रही हैं आपसे, जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं आगे चल के। तो ये सारे फायदे होते हैं एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का, और अपने रोज के मिस्टेक्स या फिर जो भी आपने किया है उसको लिख के रखने का। करेक्ट। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस के साथ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी शेयर करें। किस प्रकार से हमारी जो साइकोलॉजी होती है वो हमारे ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करती है।
जैसे कि फियर हो गया या ग्रीड हो गया, या फिर जो स्टॉप लॉस के बाद फोमो। भी कुछ पॉइंट्स के लिए वेट करना रह गया, ये सारी यस चीजें। यस 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 यस, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने स्ट्रेटजी डेवलप कर लिया, जो मैं करता हूँ वही बोलूंगा। जी दुनिया क्या करता है वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं जो करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। थ्रू स्ट्रीक, ओनली स्ट्रीक, स्ट्रीक के ऊपर टोटली 100% में डिपेंड हूँ सबसे जी। पहले तो। और जो मेरे 3 स्ट्रेटजी है जो मैंने डेवलप किया है अपने आप, मतलब खुद। आपका जो इनबिल्ट स्ट्रेटजी, मतलब डिस्कवरी से लेके मैंने उसको मॉडिफाई किया हूँ। जी। उसको मैंने 1 महीना टेस्ट किया हूँ। और हर एक, मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तब भी सिग्नल आता है तो मैं उसको नोट किया हूँ। और सबसे चीज अच्छा है, आप 10 इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा ये ऊपर गया है ये नीचे है, और ये अभी 70 के ऊपर है या 20 के नीचे है। करेक्ट। आप ये कंफर्मेशन कभी भी नहीं ले पाएंगे। और कोई भी आदमी एक इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लेगा या एक चीज के ऊपर ट्रेड लेगा, उसका स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो भी करे से जो भी, वो नहीं हो जी। सकता। जी। आप 2-3 चीज को उसी मापदंड पे आप टेस्ट करेंगे, तब जाके डेफिनेट। आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। ऊपर से अगर स्ट्रीक ये कहता है कि आपने 20 रुपए का या 100 रुपए का कोई स्टॉक ले लिया, इसका 5% या 10% आपके हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस रखेंगे, आप वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। वो जो फोमो चीज आपके दिलो दिमाग से हट जाएगा। आप एक बार ट्रेड डाल दीजिए और उसके थ्रू कर दीजिए, वो अपने आप सब कुछ करेगा। जी। प्रॉफिट आएगा, नहीं तो मतलब 1000 रुपया जाएगा, नहीं तो 2000 आएगा, सीधी हिसाब। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा चीज है मार्केट में, यही मतलब मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। आप इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो आप जीत गए। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जो आप स्ट्रीक के थ्रू कर रहे हैं वो आपको एकदम डिसिप्लिन्ड रहने में आपकी मदद करता है। बिकॉज ना आपको एम टू एम प्रॉफिट लॉस देखना है, ना आपको कंटिन्यूअस मार्केट को मॉनिटर करना है, ना ही आपको साइकोलॉजिकली कुछ सोचना है कि कुछ रुपए और आ जाए, या फिर कुछ थोड़ा लॉस और कम हो जाए तो मैं एग्जिट करूं, राइट? जो आपकी स्ट्रैटेजी बोल रही है वो आपको करना है। तो उससे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुके हैं। जो आपकी स्ट्रैटेजी बोल रही है वो आप कर रहे हैं, अपने ना मन की सुन रहे हैं, ना किसी और फ्रेंड की सुन रहे हैं, ना किसी टिप प्रोवाइडर्स की सुन रहे हैं। दूसरी बात, मतलब आप अगर मार्केट में सच में पैसा कमाना आया है तो आपको डिसिप्लिन और जो मैनेजमेंट है, जी। आप अगर इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, आपको कभी भी पैसा नहीं बनेगा। डेफिनेटली कभी भी डेफिनेटली। नहीं बनेगा। और जो मदद करता है मुझे स्ट्रीक, मैं खुद अगर चाहता हूँ पैसा कमाना, मैं उसके ऊपर मैं 100% इसीलिए भरोसा कर उसके ऊपर मैंने छोड़ दिया, वो जो करना है वो करेगा। डेफिनेटली मेरे काम डेफिनेटली। है ट्रेड लेना, मार्केट के चाल देखना, और मैंने इस बटन को दबा देना, बाई या सेल जो भी है। करेक्ट। मेरा काम उतना ही रहता है, चाल को देखना और बाई या सेल को बटन को दबा देना, मुझे क्या करना है। करेक्ट। तो अपने आप वो उसको फॉलो कर लेता है। तो जब आप स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं सर, और बैक टेस्ट करते हैं उन्हें, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप कौन से पैरामीटर्स पे फोकस करते हैं। जैसे कि हम काफी कुछ दिखाते हैं बैक टेस्ट पैरामीटर्स में, जैसे कि रिस्क रिवॉर्ड हो गया, आई मीन विन टू लॉस रेशियो, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ये सारी चीजें हम वहां पे दिखाते हैं। तो इनमें से कौन सी चीजों पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, ये मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे अगर 15% लॉस झेलना है, जी। सबसे पहले तो ये देखता हूँ मेरे को 15% अगर लॉस झेलना है तो मुझे 30% मुझे कमाना है। करेक्ट। मतलब 15% देना है तो मुझे 30% लेना है। तो करेक्ट। उसकी सिर्फ उसी ग्राउंड पे सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटजी मेरे मेरे को फेवर में आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने उसको देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि कितने बार हमने विनिंग किया, कि कितने बार लॉस किया, और कितना ट्रेड आया पिछला 6 महीना में या 2 महीना में, कितना ट्रेड मुझे मिला और कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। उसके हिसाब से मैं उसको फिर सिलेक्ट किया हूँ। और मेरे के पास जो स्ट्रेटजी है पिछला 1 साल से, मैंने पहले कुछ और था, वो फिर थोड़ा
मैंने मॉडिफाई करके उसको ही मैंने बरकरार रखा हूँ और चल रहा है। पिछला 2 साल के ऊपर हो गया सेम स्ट्रेटजी ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जी। आपके कोई पर्सनल हैबिट्स भी हैं जो आप डेली फॉलो करते हैं, जो आपको ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करते हैं, मे बी मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, जैसे कि काफी लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर योगा करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर बुक्स रीड करते हैं, इनमें से कोई या फिर कोई अपनी प्रैक्टिस जो आप फॉलो करते हैं? ये सर बिल्कुल फॉलो करता हूँ मैं। सुबह शाम मैं अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। जी। अभी जैसे आपके साथ बात करूँ, मैं थोड़ी देर में फिर निकलूंगा, थोड़ा सा घूम घाम के फिर आऊंगा। सुबह पक्का करता हूँ, उसमें दिल और दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है और बिल्कुल शांति से हम कर सकते हैं। और किसी दिन मुझे मेरे पास काम है, मैं मार्केट की तरफ देखता ही नहीं हूँ, या मुझे हम्म। मुझे तबीयत भी खराब हो जाता तो मैं देखता ही नहीं हूँ। जी। तो ये सब चीज, छोटी छोटी चीज बहुत काम आता है। अगर आपके पास कोई काम है तो आप उसका टेंशन में घूमेंगे कि इधर आप चाल को फॉलो करेंगे। तो अगर दोनों तरफ करने जाएंगे तो शायद मुश्किल है। मेरे से तो होता नहीं, अगर डेफिनेटली। कोई कर सकता है तो। सो हेल्थ भी एक बहुत जरूरी है चीज है ट्रेडर्स के लिए। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप अच्छे से मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट? बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने जब स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को यूज करना स्टार्ट किया, तब आप कोई चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए और किस प्रकार से बिल्कुल उन्हें मैं आपने सॉल्व? बिल्कुल बिल्कुल बहुत चैलेंजेस आए हैं, मतलब हम्म। बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए। जी। एक तो दोस्त लोग वगैरह बोलता है कि, मतलब वो कहता था कि किस लिए फालतू को लोगों को पैसा देना, ये इंडिकेटर हमने ले लिया ना, इसके थ्रू हम करेंगे। हम्म। लेकिन मेरे को इंडिकेटर कब, उसको सिग्नल कब जनरेट होता था मुझे पता ही नहीं लगता था। ये जी। ऊपर गया, ये नीचे गया, ये इतना पे है, ये 70 पे है, ये 20 पे है, पता ही नहीं लगता था। हम्म। तो मैंने जब स्ट्रीक लिया, पहले तो स्ट्रीक कुछ और था 2018 में, तो काफी लिखना पड़ता था। आजकल तो बिल्कुल इजीली हो गया, आपका जी। जो नया स्ट्रिक है बिल्कुल इजी हो गया। तो उसमें भी मुझे समझ में नहीं आते थे, तो आप लोगों से मैंने कई बार बात करने की कोशिश किया, फिर उन्होंने बोला ऐसे करो ऐसे करो, फिर भी मैं, हाँ, शुरुआती दिन में जब मैं स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं कर पाया था, मैंने अपने हिसाब से, आपका हम्म। हिसाब से चलता था या कोई आपका वो देख के मैंने किया था, तब मुझे प्रॉफिट तो नहीं हुआ था बराबर, मतलब लॉस को मुझे कम किया है। सबसे बड़ी चीज मेरे को, यहाँ ये बात मैंने बताने भूल गया, सबसे बड़ी चीज है मेरे को लॉस को कम किया, जो मैं जिंदगी में मैं मार्केट के साथ बने रह पाया। जी। नहीं तो पहले जैसा लॉस होने से मैं तो शायद ही मैं मार्केट में होना था। मेंटली आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है इतना ज्यादा लॉस देख के कि फिर ट्रेडिंग करने की इच्छा नहीं रहती है आदमी की। सो बेटर कि मैनेज करके चला जाए लॉसेस को एंड मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहा जाए। बिकॉज जितना आप लंबा टिके रहेंगे मार्केट में, उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे प्रॉफिट्स बनाने के। करेक्ट? जी जी जी। सो अनूप जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस के साथ थोड़ा शेयर करें कि आप कौन से इंडिकेटर्स या फिर प्राइस एक्शन या फिर पैटर्न्स यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। चलिए, मैं अपना एक स्ट्रेटजी जो मैंने चार्ट पे देखता हूँ, जी। और दूसरा जो स्ट्रेटजी मैंने स्ट्रीक पे कुछ और अलग लगा रखा हूँ। तो दोनों का जब मिल बंधन हो जाता है और मुझे लगता है कि चाल अभी सही है, जी। कि तब मैं ट्रेड लेता हूँ। और हम्म। वो कोशिश करता हूँ छोटा मेरा स्टॉप लॉस रहा है, और उसकी 1:2 पे मैं लेके भाग जाता हूँ। और जब भी डिलीवरी लेता हूँ तो थोड़ा बड़ा रखता हूँ, उस हिसाब से 70 to 80% मुझे सक्सेस मिल जाती है। जी। सो 70 to 80% आपका सक्सेस रेशियो है। ओके। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। काफी अच्छा आपने मेंटेन किया है अपना विन टू लॉस रेशियो। अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें या फिर मैं ऐसे कहूं कि मान लीजिए कि आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो क्या चीजें आज आपको जो पता है वो आप चाहते हैं कि उस टाइम पे आपको पता होता तो बेहतर रहता? जी, सबसे पहले तो डिसिप्लिन। जी। मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि हम्म। मार्केट में अगर रहना है और पैसा कमाना है तो आप हेड टेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। हम्म। तो इसीलिए आपको जरूरी है डिसिप्लिन।
बिल्कुल। मुझे 2,000 रुपया लेना है, नहीं तो 1,000 रुपया देना है। ये आपको मन में सबसे पहले गांठ बांध देना है। और मनी मैनेजमेंट, आपके पास अगर 3 लाख रुपया है तो उसको 30% ही लगाना है, इससे ज्यादा लगाना नहीं मार्केट में कभी भी। वेट करना है, मार्केट आपको टाइम देगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 3 महीना 4 महीने में आपको टाइम देगा वो सारे पैसे लगाने के लिए। जी। और कभी भी एक चीज लागे मार्केट में, कब पैसे लगाना है सीधी सही, मतलब मेरे हिसाब से हम्म। आपको लग रहा है ये तो अभी जीरो हो जाएगा, मार्केट को तो अभी 15,000 के नीचे आ जाएगा निफ्टी, आपको लगे ये 15,000 की 12,000 में जाएगा, आप तब पैसा लगाए। जी। जब बिल्कुल आपको लगेगा ये तो जाएगा ही जाएगा, निफ्टी अभी जीरो हो जाएगा और मैंने ये 5 स्टॉक में पैसे लगा रहे, आप तब पैसे लगाइए, आप उसके बाद प्रॉफिट आपको मिलेगा। बेसिकली जब सारे लोग डरे हुए हैं, पूरा मार्केट डरा हुआ है, वो टाइम खूब होता डरा है हूँ, आप इन्वेस्ट करें। बिल्कुल मैं खुद डरा हूँ, मार्केट में अभी लगाने से तो जीरो हो जाएगा, तब लगा दीजिए। जी। कुछ आप टिप्स शेयर करना चाहेंगे उन हमारे व्यूअर्स के लिए जो अभी नया नया स्ट्रीक प्लेटफॉर्म यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं? स्पेसिफिक टिप्स फॉर स्ट्रीक। टिप्स तो क्या बताएंगे, अपना अपना स्ट्रेटजी है, किसमें कौन काम करता है, जी। तो स्ट्रेटजी को आप डेवलप कीजिए अपने हिसाब से। और बहुत सारे स्ट्रेटजी आपके पास है, स्ट्रीक में है, उनमें से कुछ भी एक ले लो और अपने हिसाब से कर लो, अगर सटीक बैठता है उसके ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके उतार जाए। बैक किसी टेस्टिंग की बेसिकली किसी आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टेस्ट बहुत करते इंपॉर्टेंट रहिए है, और बैक टेस्ट डेफिनेटली और आप। फॉलो, उसके ऊपर फॉलो मार्केट के चाल, उस हिसाब से क्या होता है, अगर सिग्नल जी। मुझे अभी आया है तो मार्केट कैसे चाल दिखाता है, जी। आपका फेवर में वो चाल है, या कोई चीज 10 चीज नोट कर दिमाग में रख लो या नोट कर लो, वो सिग्नल आने से ऐसा 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 डांसिंग करता है मार्केट, तो उस जिस डांस को आपका फेवरेट है उस डांस को आप पकड़ लो, तो आप जीत ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। इवन आपकी भाई का, आपकी माताजी पिताजी का भी बात नहीं सुनना कि ये रख दो और पैसा आएगा, किसी को बात नहीं सुनना है। जी। और बाकी तो ये फोन वाले से तो बहुत दूर रहना है, फोन जी। वाले से तो बहुत ही दूर रहना, अगर मार्केट में पैसे कमाना है या सीखना है। थैंक यू अनूप जी, हमारे साथ जाने के लिए और अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। मैं क्विकली एक समरी देना चाहूंगा पूरे पॉडकास्ट का, आपसे जो जो चीजें मैंने सीखी है और हमारी जो श्रोताओं ने सीखी है उनको क्विकली मैं समराइज करना चाहूंगा, और मैं कुछ अगर भूल जाऊं या फिर कुछ मुझसे रह जाए तो आप प्लीज आप उसे ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने बताई है कि टिप प्रोवाइडर्स से हमें दूर रहना है। बिकॉज अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट है, क्या एग्जैक्टली है, उनका जो रिसर्च है उस किस क्वालिटी का है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता है। राइट, सो उनसे हमें दूर रहना है, खुद का रिसर्च करना है, उसके बेस पे हमें ट्रेड्स लेने हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है बेसिकली। रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ टारगेट पे फोकस कर रहे हैं, उसके चक्कर में आप अपने स्टॉप लॉस को भूल गए। राइट, स्टॉप लॉस पे जी ज्यादा जी, फोकस कीजिए, अपने पैसे को बचा के रखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। आपको जो प्रॉफिट जो है अपने आप मार्केट्स देके एकदम सही, जाएगा। सटीक सटीक सटीक, करेक्ट। एकदम करेक्ट। फोकस ऑन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। राइट, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे फोकस करना है। परफेक्ट स्ट्रैटेजी आप पहले बनाइए, उसके हिसाब से ही ट्रेड कीजिए। ये नहीं कि आप रेगुलरली चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर कुछ ना कुछ और फिर उसके बेस पे ट्रेड ले रहे हैं। करेक्ट। आप अपने स्ट्रैटेजी को कुछ समय दीजिए वर्क करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अच्छा स्ट्रैटेजी तो डेवलप कर लिया बट आप उसको समय नहीं दे रहे हैं ताकि वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे पाए। आपने एक दो ट्रेड्स लिया, एक दो ट्रेड्स में तो कोई भी स्ट्रैटेजी, दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको लॉस दे सकती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने स्ट्रैटेजी को समय दे, थोड़ा उसे प्रॉपरली टेस्ट करें, उसके बाद हो सके तो छोटे कैपिटल से पहले आप इनिशियली टेस्ट कर लीजिए लाइव मार्केट में, उसके बाद आप को कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आए आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं। करेक्ट। मार्केट को पैसा देना भी बहुत जरूरी है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमेशा आप हर ट्रेड में मार्केट से पैसा लेके जाएं। ये चीज मैंने आपसे बहुत अच्छी सीखी है कि मैं दूंगा, देना होगा मुझे उस दिन मैं 1,000 रुपीज दे दूंगा मार्केट को, लेकिन मुझे जब लेके जाना होगा मैं 2,000 रुपीज लेके भी जाऊंगा। करेक्ट। उसके अलावा आपको ट्रेडिंग जर्नल
मेंटेन करके रखना है, आप रोज क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कैसे ट्रेड्स कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उन सबको एक डायरी में नोट करके रखिए ताकि आप उनसे अपने मिस्टेक से अच्छे प्रकार से सीख पाएं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज डिसिप्लिन तो रहना हफ्ते है में आपका। एक चीज जोड़ता हूँ मैं, हफ्ते में आखिरी में, मतलब संडे सैटरडे संडे में आपको कभी जी भी टाइम मिले तो पढ़ो। आप जी पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। जी, अपने जो भी नोट्स लिए हैं उसको रिफर कीजिए हफ्ते में एक बार, और कोशिश कीजिए कि आने वाले हफ्ते में उन मिस्टेक्स को आप रिपीट ना करें। करेक्ट। धन्यवाद अनूप जी, काफी नॉलेज से भरपूर था हमारा ये पॉडकास्ट और काफी मजा आया मुझे आपके साथ डिस्कशन करके। आशा करता हूँ आप हमारे पॉडकास्ट में अगली बार भी आएंगे और नए नॉलेज भी आपने जो भी एक्वायर किया है फ्यूचर में उन्हें भी आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी, आलोक जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।